Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, what does the poet remark about his mental state when Lucy was alive? What does it reveal about his attitude towards Lucy? So, जो poet है, जो कवि है, वो क्या बता रहे हैं अपने मानसिक स्थिति के बारे में जब लूसी जिंदा थी, और ये क्या विचार है उनके, क्या विचारों के बारे में पता चल रहा है लूसी के लिए, उनके मन में कैसे विचार थे, उनका रवैया कैसा था, और how did the poet attitude towards Lucy put him in a kind of slumber। और जो पोएट है, जो कवि है, उनका रवैया किस तरह से जो लूसी की तरफ था, वो उसके वजह से वो गहरी नींद में चले गए थे। तो ये किस तरह से हुआ। क्या की पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त। तो ये रही आपकी क्वेश्चन, और इसका आंसर लिखते वक्त हम क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला बात, एट फर्स्ट द पोएट इज शॉक्ड बाय द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड। जो पोएट है, जो कवि है, वो बिल्कुल शॉक में, वो हैरान हो गए हैं अपने जो प्रेमिका है उनके मृत्यु के बाद। then he is content that the passing of time will no longer affect her। और वो संतुष्ट हो गए हैं कि जो समय गुजर रहा है इसका कोई असर नहीं होगा अब लूसी पर, उनकी प्रेमिका पर। नेक्स्ट, शी हैज़ बिकम पार्ट ऑफ नेचर एंड इज़ फ्री फ्रॉम ह्यूमन ट्रैवल्स। और वो अब प्रकृति का हिस्सा बन गई है, और जो इंसानों के जो गम होते हैं उसका हिस्सा नहीं है वो, उससे उसे छुटकारा मिल गया, वो फ्री है अब। सो इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आइए जानते हैं हम क्या आंसर लिखेंगे इस क्वेश्चन का। सो हम ये आंसर लिखेंगे, द पोएट रिमार्क्स दैट ही हैड बिकम अनअवेयर ऑफ द रियलिटीज ऑफ लाइफ व्हेन ही वाज अंडर द स्पेल ऑफ लूसीज लव। जब वो कवि लूसी के प्यार में थे, मान लो उसके वश में हो गए थे, तो वो नहीं जानते थे इस दुनिया के जो सच्चाई है, इस दुनिया की जो जीवन जीने की सच्चाई है उसके बारे में वो नहीं जानते थे। ही फेल्ट एज इफ ही वॉज अंडर सम स्पेल एंड दिस सीम टू हैव क्लाउडेड हिज सेंस ऑफ रीजनिंग। उन्हें ऐसा लगता था कि वो किसी के वश में है, और इसी वजह से वो सोच नहीं पा रहे, उनकी जो समझने की क्षमता है, विचार करने की क्षमता है, वो सब धुंधली हो गई थी मान लो। ही फेल्ट लूसी वॉज नॉट सब्जेक्ट टू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ टाइम एंड एजिंग प्रोसेस। अब लूसी का जो टाइम जाएगा ना, जैसे टाइम बीतता है धरती पर तो इंसान की उम्र बढ़ती है, राइट। तो अब वो चीज़ नहीं होगी, लूसी की उम्र अब नहीं बढ़ सकती है। ही डिड नॉट रियलाइज शी वुड वन डे बी कॉन्क्वर्ड बाय डेथ। और वो उन्हें ऐसा समझ ही नहीं आया था कि वो एक दिन मर जाएगी, वो जिंदा नहीं रहेगी हर वक्त के लिए इस धरती पे। फॉर हिम शी हैड अटेंड द स्टेटस ऑफ सुपर नेचुरल बींग। लेकिन फिर भी वो नहीं कहना चाहते कि वो उनका मृत्यु हो गया है, उनकी प्रेमिका का मृत्यु हो गया। वो कह रहे हैं कि अब वो मान लो सुपर नेचुरल बींग बन गई है, यानी अलौकिक बन चुकी है, जैसे कि अ गॉडेस और डाइटी, जैसे कि कोई भगवान, बियॉन्ड वर्ल्डली सफरिंग। और जैसे इस धरती पे हम सफ़र करते हैं, हमारी बहुत दिक्कतें होती है, उन सबसे परे, उन सबसे ऊपर। Such was the poet's intensity of love for the girl that he was blind to be to the hard fact of life that everybody who is born has to ultimately die। So यही इतना गहरा प्यार था उनका उनकी प्रेमिका के लिए, जो उन्हें अंधा बना दिया था इस जो रीति है जिंदगी जीने की, उससे कि जो भी जन्म लेता है इस धरती पे उन्हें मृत्यु आनी ही आनी है। डेथ हाउएवर लीव्स हर अनेबल टू परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटी। और मृत्यु के बाद वो कोई भी शारीरिक गतिविधि नहीं कर सकती है। एज ही कम्स टू टर्म्स ऑफ हर डेथ, द पोएट फील्स दैट इन हर डेथ हिज बिलव्ड लूसी हैज बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर। और अगर वो मान भी लेते हैं कि उनका मृत्यु हो गया उनकी प्रेमिका का, तब वो बोलते हैं कि उनका मृत्यु नहीं, बल्कि वो इस प्रकृति का हिस्सा बन चुकी है। शी इज नाउ अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड रिवॉल्विंग अलॉन्ग विद इट ऑन इट्स पाथ। और वो बोल रहे हैं कि वो इस धरती के नीचे है, इस धरती के, इस अर्थ के सरफेस के नीचे, और वो भी अर्थ के संग घूम रही है उसके पाथ पे। ही टेल्स दैट लाइक अदर स्टोन्स, रॉक्स एंड ट्रीज, शी ऑल्सो रिवॉल्व विद द अर्थ नाउ। और जैसे कि वो धरती के नीचे दफन है, तो जैसे कि दूसरे पत्थर, पहाड़, चट्टान, पेड़ों की तरह वो भी अर्थ के साथ ब्रह्मांड में घूम रही है। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर अब हम किस तरह फ्रेम करेंगे। लेट्स फ्रेम द आंसर नाउ एंड हियर वी हैव द आंसर। द पोएट रिमार्क्स दैट ही हैड बिकम अनअवेयर ऑफ द रियलिटीज ऑफ लाइफ व्हेन ही वाज अंडर द स्पेल ऑफ Lucy's love. He felt as if he was under some
spell, and this seemed to have clouded his sense of reasoning. He felt Lucy was not subject to the consequences of time and the aging process. He did not realize she would one day be conquered by death. For him, she had attained the status of a supernatural being, a goddess or a deity beyond worldly suffering. Such was the poet's intensity of love for the girl that he was blind to the hard fact of life that everybody who is born has to ultimately die. Death, however, leaves her unable to perform any physical activity as he becomes to terms of her death. The poet feels that in her death, his beloved Lucy has become part of nature. She is now under the surface of the earth and revolving along with it on its path. He tells us that, like other stones, rocks, and trees, she also revolves with the earth now. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.